दिल्ली के कालकाजी मंदिर में माता के भक्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने अभद्रता की सारी सीमा पार कर दी। पुलिस के जवानों ने भक्तों के साथ मारपीट की, मंदिर में वो भी गाली गलौज की जैसे ये लोग कोई गुंडे, चोर, डकैत या देश विरोधी नारे लगाने वालों के साथ नहीं करते, वैसा भक्तों के साथ किया गया। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से पुलिस मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट कर रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मंदिर में जरूरत से ज्यादा लोग एक समय में प्रवेश कर गए थे। आप देखिए किस तरह से लठ बरसाए जा रहे हैं और उपद्रवी भीड़ के सामने पुलिस की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और पुलिस के इस रवैये के खिलाफ हिंदू संगठनों ने पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी ने भी ट्वीट कर पुलिस के इस क्रूर रवैये की निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो लोगों को इसकी बात कहकर समझाई जा सकती है। वो कोई उपद्रवी भीड़ नहीं, भक्त थे जो दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे थे और अगर उनसे कहा जाता तो वो सुनते समझते, लेकिन पुलिस हिंसा पर उतारू हो गई। एच.एस. रावत जी जुड़े हुए हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। एच.एस. रावत जी, कालकाजी मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसे किसी भी स्थिति में सही तो नहीं ठहराया जा सकता है। पुलिस का ये रवैया सिर्फ मंदिरों तक ही क्यों सीमित रहता है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है इस मामले को लेकर। देखिए दीपक जी, वैसे ये बहुत निंदनीय है और ये पुलिस को समझना चाहिए कि कोई भी भक्त श्रद्धा के साथ मंदिर में दर्शन करने आता है जी, और वहां उसको ऐसे गाय भैंसों को, जानवरों को मारा जाता है, इस तरह से लाठी चार्ज वहां पे किया जा रहा है। ये कोई प्रदर्शनकारी नहीं थे, कोई हिंसक प्रदर्शनकारी नहीं थे। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं सरकार से, होम मिनिस्ट्री से मांग करता हूं कि ऐसे जितने भी पुलिस वाले हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, लाइन हाजिर करना चाहिए। अगर यही मस्जिद होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी यहां पर चू नहीं करता पुलिस वाला, ये दुम छिपा करके भाग जाते जी। ये सिर्फ इनको मंदिरों के अंदर इस प्रकार का रौब, गांठना, बदतमीजी करना, श्रद्धालु पर लाठी चार्ज करना, थप्पड़ मारना, यही कर सकते हैं। अगर यही चीज दूसरे धर्म के अंदर होती या गुरुद्वारे में की होती तो इनको वहां पर मारा पीटा जाता और इनको बैठा करके वहां पर इनका सिर फाड़ दिया जाता। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इनको, दिल्ली पुलिस को, और जहां भी धार्मिक हमारे मंदिर है वहां पर सुरक्षा में जो लगे हुए हैं जी, वहां सबको एक बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए। क्या आज के बाद कभी भी मंदिर में इस प्रकार की घटना नहीं होगी। अगर कोई भी सुरक्षा कर्मी इस प्रकार की घटना घटित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि भीड़ कभी कभी बेकाबू होती है, उनको प्यार से समझाया जा सकता था। वहां पर कोई माइक का अरेंजमेंट होता, वहां पर बैरिकेडिंग की जानी चाहिए थी, दी जाती जी, तो इस चीज को रोका जा सकता था। अब जो श्रद्धालु वहां पर दीपक जी देवी के दर्शन करने जा रहा है और उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाएं इस प्रकार से क्रूरता से, तो वो तो उसका विश्वास उठेगा, उसको लगेगा कि ये हिंदू धर्म में इस प्रकार के क्रूर कैसे व्यक्ति हैं, ये देखिए किस तरह से लाठियां बरसा रहे हैं ये। तो मैं इसका घोर निंदा करता हूं, विरोध करता हूं, सरकार से मांग करता हूं दीपक जी। बिल्कुल। विशेष ट्रेनिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं एच.एस. रावत जी, ये जरूरी है। अगर किसी पुलिसकर्मी को दंगाइयों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है तो मंदिरों में उमड़े भक्तों को किस तरह से नियंत्रित किया जाए उसकी भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हमारे सहयोगी सीधे कालकाजी मंदिर के बाहर मौजूद हैं, प्रांगण में मौजूद हैं, उनका एक बार रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि बीते दिनों ये जो घटना हुई है इसको लेकर क्या सुधार की गुंजाइश दिख रही है प्रशासनिक रवैये में और लोगों को किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, मंदिर के पुजारी, मंदिर आने वाले भक्त किस तरह से देख रहे हैं। सीधे सागर के पास चलते हैं। सागर, पूरी स्थिति जानना चाहेंगे आपसे। ही एक मेन रास्ता है कालकाजी मंदिर की तरफ
अंदर जाने के लिए। हालांकि अब चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा चीजें सुधर गई है, क्योंकि जब यहाँ पर काफी भीड़ थी तो भीड़ क्राउड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग मौजूद थे। और जो वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर काफी भीड़ हो गई थी, जिसमें लाठियां के साथ साथ वो दिख रहे हैं कि कैसे वो कंट्रोल करने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। और एक अंदर के मंदिर की वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कैसे दिल्ली पुलिस के लोग वहां से जो भक्त थे उनका कॉलर पकड़कर घसीट के बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। हालांकि चीजें अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर की तरफ अभी होकर आया हूं। वहां पर चीजें बिल्कुल अब सामान्य तरीके से चल रही है, लेकिन सवाल यह उठता है यहां पर दीपक कि इस तरह का भीड़ अगर कंट्रोल करनी है आपने, नवरात्र के 9 दिन चल रहे हैं और जब मंदिर के गर्भगृह तक वो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहा है, माना जरूर भीड़ थी लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास दूसरा कोई और तरीका हो सकता था। इस तरह से घसीट कर वो वीडियो बड़े ही अलग तरह की है बिल्कुल, कैसे वहां पर श्रद्धालु को खींचा गया और बाहर निकाला गया। लेकिन दूसरी एक और वीडियो है जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको प्यार से वहां से निकाला गया। लेकिन क्या क्राउड कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस का इस तरह का यहां पर जो रवैया था वो सवालिया निशान लगाता है कि आखिरकार कैसे जब नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं, लोग व्रत रखा हुआ है और वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, काफी संख्या के अंदर यहां पर भीड़ थी, लेकिन अब चीजें सामान्य हैं। 9वां दिन है आज नवरात्र का, लोग कम, हालांकि भीड़ श्रद्धालु यहां पर है, लेकिन जो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं दीपक, यहां पर वो जरूर एक सवालिया निशान दिल्ली पुलिस पर खड़ा करती है कि कैसे दिल्ली पुलिस ने यहां पर श्रद्धालुओं से निपटा, कैसे गर्भगृह से कॉलर खींचकर उनको बाहर निकाला था। ये जरूर यकीनन चिंता का विषय है। क्या बिल्कुल, और सागर एच.एस. रावत जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं हालात को लेकर। वो कह रहे हैं कि पुलिस को बाकायदा जिस तरह से किसी खास परिस्थिति में या दंगाइयों से निपटने के लिए, उत्पाती भीड़ से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो अगर मंदिरों में या ऐसे ही आराधना के स्थलों पर अगर पुलिस वालों की तैनाती हो तो वहां श्रद्धालुओं से किस तरह वो व्यवहार करें, इसकी भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, इस तरह का जब कोई पर्व होता है यहाँ पर दीपक, यकीन जरूर भीड़ बढ़ती है, लेकिन भीड़ कंट्रोल कैसे करनी है आपको, ये आपके हाथ में अगर जिम्मेदारी दी गई है तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन सारा जोर जो है वो इसी तरह पर एक वर्ग पर क्यों चलता है? आपको याद होगा थोड़े दिन बाद ही कोरोना का यहाँ पर हवाला दिया गया था कि डीडीएम की गाइडलाइंस है, जरूर उनको पालन करना चाहिए था, लेकिन थोड़े दिन पहले ही मरकज के अंदर कई हजारों की संख्या के अंदर वहां पर इकट्ठा हुए थे लोग बाग, उनके ऊपर किसी तरह का जोर वहां पर नहीं चला था। मौलाना साद का आज भी कोई अता पता नहीं है कहां है मौला साद, लेकिन दिल्ली पुलिस का यहां पर जरूर इन श्रद्धालुओं के ऊपर जोर चला है और गर्भगृह से खींचकर कैसे बाहर निकाला गया। और एक और दूसरे वीडियो है, हालांकि वो काफी कंट्रोल, लाठियां वहां पर देखी जा सकती हैं पुलिस के हाथ में। तो कुल मिलाकर इस तरह के वीडियो जरूर एक सवालिया निशान और दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर खड़ा करते हैं कि कैसे यहां पर उन्होंने बर्ताव किया है श्रद्धालुओं के साथ। उस पर जरूर अब दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो डीसीपी हैं साउथ ईस्ट की, ईशा पांडे, उन्होंने एक ट्वीट कर ये जरूर कहा है कि ये 3-4 दिन पुरानी घटना है और उसमें काफी भीड़ यहां पर हुई थी, लेकिन उसके बाद चीजें सामान्य हो गई हैं। लोग बाग अब आराम से यहां पर दर्शन कर रहे हैं। मैं खुद अभी अंदर होकर आया हूं। दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मौजूद है, चीजें पुजारी से भी बात हो, करने की हमने कोशिश लिए की। आक्रोश का सामना पुलिस को करना पड़ता है, तभी पुलिस का रवैया थोड़ा नरम होता है आम लोगों के प्रति। पुलिस को भी यह समझना चाहिए था कि जिनकी तैनाती वहां हुई है वो मंदिर में तैनात हुए हैं, वहां श्रद्धालु हैं, उपवास में हैं, फास्टिंग के दौरान दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा करने के लिए आ रहे हैं, वो कोई उत्पात मचाने नहीं पहुंच रहे हैं। अगर उन्हें समझाया जाता तो ये स्थिति बोलकर भी हालात काबू में किए जा सकते थे। और कुछ ही दिन बाद अब एक और पर्व आने वाला है, ईद मिलादुन्नबी। इसके अवसर पर भी जुलूस का आयोजन किया जाता है। तो क्या लगता है एच.एस. रावत जी, दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस उस जुलूस पर भी इसी तरह से नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करवाएगी या फिर उस जुलूस को पूरी छूट मिलेगी? क्या संभावना है? दीपक जी, यही दुर्भाग्य है। जब दिल्ली पुलिस को इनके ईद के लिए या इनकी मस्जिदों में सुरक्षा के लिए भेजा जाता है तो इनको बाकायदा सेंसिटिव ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको
उनको अकड़ के बात नहीं करनी है, प्यार से बात करनी है। अगर ऐसा कहीं फैलता है मामला तो हमें इंफॉर्मेशन करनी है, यानी वो छेड़ नहीं सकते। उनको लगता है कि कहीं हमने अगर माचिस की तिल्ली जला दी तो मामला दंगा भड़क जाएगा, उनके सिर खुद फटने की चांसेस होते हैं। आप देखिए जामा मस्जिद के एरिया के अंदर देख ले, कहीं पर भी जो बीट ऑफिसर है वो आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। वहां कोई अगर इनको कोई वारंट तामील कराना होता है तो बड़े प्यार के साथ जाते हैं, और यही मंदिरों के अंदर इनको जब भेजा जाता है तो इनके हाथ में लठ दे दिया जाता है कि आप लठ के दम पर जाकर के देखिए किस तरीके से लठ चलाए जा रहे हैं कि आप इनको भीड़ को इकट्ठा करें। तो यहाँ पर यही फर्क है कि अब ईद आने वाली है, वहां हाथ जोड़ के खड़े होंगे, प्यार से बात करेंगे ये कि इनकी हिम्मत नहीं इस प्रकार से लाठी चला दें। अगर ये लाठी चला देंगे वहां पर तो समझ ले इनकी जान को खतरा हो जाएगा। जैसे त्रिलोकपुरी के अंदर और अभी पहले दंगे हुए थे, कितना बुरा हाल कर दिया था उस जगह पे पुलिस वाले। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि छठ के सार्वजनिक आयोजन पर अभी से ही फरमान जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या इस ईद मिलादुन्नबी के जलसे पर किस तरह का रवैया होता है सरकार का, सागर से जानते हैं। सागर, गाइडलाइंस जारी करने में दिल्ली सरकार पीछे नहीं रहती है। छठ को लेकर अभी से गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, किस तरह की पाबंदियां प्रभावी रहेंगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में एक जलसा का आयोजन होने वाला है ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर, उसको लेकर कोई गाइडलाइन अब तक तो देखने सुनने को नहीं आया है या फिर वो भी आ चुका है? देखिए बिल्कुल इसी तरह से दिल्ली सरकार जरूर घेरे में है, क्योंकि छठ पूजा जब दिल्ली के अंदर कोरोना के अंदर सब कुछ खुल गया है, बाजार खुल गए, स्कूल खुल गए हैं और दूसरी बड़ी बड़ी भीड़ वाली मार्केट है वो सभी कुछ खुल गई हैं, लेकिन डीडीएम ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि आप छठ पूजा नहीं बना सकते। छठ पूजा के लिए जगह जगह वो जो अर्घ्य दिया करते हैं सूर्य को वो नहीं होगा, यानी कि कहीं पर भी छठ पूजा का कार्यक्रम नहीं होगा। तो ऐसा आखिरकार ये सवाल अब भाजपा से तमाम लोग अब इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार इस तरह का ये आदेश क्यों जारी कर रही है। पिछले साल भी आपने किया था कि जब सब कुछ खुल गया था, और इस बार भी आपने छठ पर ये आदेश जारी कर दिया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते, पूजा नहीं करेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेंगे। और यहां पर भी इसी तरह का एक ऑर्डर पास किया था डीडीएम ने कि भीड़ भाड़ है तो कई दिन तक यहां पर भी इस तरह के कपाट बंद रखा गया था। लेकिन क्या अब जो आने वाला जो आपने कहा कि ईद का पर्व है, क्या दिल्ली सरकार ने उसके लिए भी कोई इसी तरह का कोई गाइडलाइंस जारी की? अभी तक तो हमारे सामने कोई ऐसा जानकारी नहीं आई है, लेकिन यही जो दिल्ली सरकार की जो राजनीति है, दिल्ली सरकार का जो दोहरा रवैया है, उस पर सवालिया निशान यहां पर लोग खड़ा करते हैं कि आखिरकार जो जोर आजमाइश है वो सिर्फ और सिर्फ हम पर ही क्यों यहां पर चलती है। ये गंभीर विषय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सागर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। एच.एस. रावत जी, आपको क्या लगता है कि कोई गाइडलाइन जारी किया जाएगा? देखिए गाइडलाइन तो जारी किया जाएगा जब इस तरह की घटनाएं दीपक जी होती है ना, तो सरकार उनसे सबक लेती है। इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे मंदिरों के अंदर, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था और दूरदर्शन पहले हुआ करता था या बड़े चैनल थे, वो इन सब चीजों को तवज्जो नहीं दिया करते थे। और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार होता था जी, जिसके कारण अब सुदर्शन चैनल हिंदुओं पे होने वाले अत्याचारों को, श्रद्धालु पे होने वाले अत्याचारों को, किसी भी धर्म का मामला, मंदिर का मामला होता है उसको दिखाता है। तो इसलिए मैं सुदर्शन चैनल को धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरह की बातें दिखाते रहते हैं जिससे कि हिंदू धर्म में अवेयरनेस रहती है। और दिल्ली पुलिस इससे सीखेगी, आगे से उनको इस प्रकार के अरेंजमेंट करने होंगे कि अगर भीड़ को किस तरीके से उनकी गाइडलाइन कैसे बनाई जाए और इस तरह का लाठीचार्ज इस्तेमाल ना किया जाए। और कुछ बहुत सारे ऐसे इनके पास में अरेंजमेंट और यंत्र और इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि जो बड़े वीआईपी को कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी इस तरह की इनको कहीं ना कहीं तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह का लाठीचार्ज करके से हिंदू धर्म आहत होता है और ये गलत बात है, ये निंदा के योग्य। मैं इसकी बहुत ज्यादा निंदा करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हिंदू धर्म में क्रोध बनता है और उस क्रोध का दुष्परिणाम कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भोगना पड़ सकता है आगे से। इसलिए दिल्ली पुलिस को सोचना चाहिए और इस तरह की जो वारदातें अगर आप ये लोग करते हैं, आपके पुलिस वाले करते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। जी एच.एस. रावत जी, आप जिस क्रोध, जिस आक्रोश की बात कर रहे हैं जो हिंदू समाज में इस तरह की घटनाओं को लेकर देखने को मिलता है, शायद आपको कहीं दिखा हो, हमें तो बिरले ही यदा कदा कभी कभी एक्सेप्शंस केस की तरह
एक दो घटनाओं को लेकर देखने को मिलता है, वो भी तब जब हिंदुत्व से संबंधित संगठन उनके साथ खड़े हों। पूरा समाज स्व इच्छा से इस तरह की घटनाओं को लेकर आक्रोशित तो नजर आया नहीं है, शायद मैं देख नहीं पाया हूं, या फिर आपने कहीं देखा हो तो उसके बारे में बताएं। लेकिन जो बांग्लादेश की स्थिति है वहां हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीते समय के हिंदू भूमि पर आज हिंदुओं को बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है। वो ऐसी बर्बरता जो मुगलिया सल्तनत के दौर में देखने को मिली थी, और वो चिंता बढ़ा रही है कि कहीं भारत भूमि, जो अभी शासन व्यवस्था में जो भारत भूमि भारत के तौर पर पहचाना जाता है, भविष्य उसका बांग्लादेश की तरह तो नहीं होगा। देखिए दीपक जी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब सरकार को चेतना होगा, क्योंकि सरकार को समझना होगा कि इस प्रकार के जहां भी धार्मिक क्षेत्र हैं वहां इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए। जब पता है नवरात्रि का मामला हो, चाहे दिवाली का मामला हो, चाहे होली का मामला हो, कोई भी इस तरह के जो त्योहार होते हैं वहां आस्था होती है हिंदुओं की, और पवित्र आस्था होती है। इस मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा पवित्र आस्था है। जो भी व्यक्ति वहां पर गए आस्था को लेकर के, उन पर इस प्रकार का लाठीचार्ज होना अपने आप में उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उनके साथ में एक अत्याचार, वो अपने आप को मानेंगे कि उनके साथ एक मानसिक अत्याचार हुआ, शारीरिक अत्याचार हुआ है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं और दिल्ली पुलिस से भी निवेदन करता हूं कि आगे से इस प्रकार की वारदात दिल्ली पुलिस ना करे, और कोई भी स्टेट के अंदर कोई भी पुलिस इस तरह से ना करे। भक्तों का बहुत बड़ा अपमान होता है जी। अगर कहीं रैली होती है, कोई बात होती है, वहां तो ये चीजें संभव हो सकती हैं, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। यहाँ तो भक्ति है। अगर आप प्यार से समझाएंगे, श्रद्धा से समझाएंगे, बहुत सारी तकनीकी आपको पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इस प्रकार से भक्तों को रोका जाए। और जब इस प्रकार की अगर वारदात होगी तो निश्चित तौर पर भक्तों में भी क्रोध आता है, वो भी अपने आप को रावत जी, आज तो ये हो रहा है भक्तों के साथ, लेकिन बांग्लादेश में जो बीते 2-3 दिनों में स्थिति बनी है उसकी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पंडालों को ध्वस्त कर दिया गया, प्रतिमाओं को खंडित किया गया, और चिन्हित करके उन इलाकों में जहां हिंदू समुदाय के लोग रह रहे हैं उन पर हमला किया गया। घरों में आगजनी की गई, 2 हिंदुओं की मौत हो गई है, कई घायल हुए हैं अब तक जो जानकारी सामने आई है, और तस्वीरें भयावह है। पंडालों को फूंक डाला है आतताइयों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, और अब वो हालात भारत में ना बने, इसको लेकर क्या स्थिति, वो भविष्य दिख रहा है भारत का उन परिस्थितियों में, चिंता इस बात को लेकर है? दीपक जी, ये चिंतनीय विषय है, और डिपेंड ये करता है कि सरकार की जो मजबूती होती है उसके ऊपर आधारित होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के सामने कुछ भी नहीं है। इजराइल के सामने बहुत बड़े बड़े देश होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि उनके किसी एक आदमी पर कोई हमला कर दे। तो इसलिए सरकार को स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमारा जो विदेश मंत्रालय उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, उनको वार्निंग देनी पड़ेगी जी। आज के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर जबरदस्ती किसी भी हिंदू के साथ धर्मांतरण होता है, मूर्ति तोड़ी जाती है, मंदिर तोड़े जाते हैं, तो भारत सरकार हमला करेगी, तो निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बैठेगा, जैसे इजराइल का डर है। इसी प्रकार से भारत को भी हिंदुओं की रक्षा के लिए, चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे वो जम्मू कश्मीर हो और चाहे अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, इनमें डर का माहौल, एक खौफ का माहौल भारत सरकार को पैदा करना चाहिए। नहीं तो इसी प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहेगा, क्योंकि ये इनके कुरान के अंदर लिखा हुआ है। ये चाहते ही नहीं है कि धीरे धीरे वहां से हिंदू समाप्त होकर के भाग जाएं। बिल्कुल, सरकार को भी एक्शन लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद एचएस रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य प्रतिक्रिया और वक्त देने के लिए इस मुद्दे पर। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने भी इस तरह की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर के परिस्थिति को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, दिल्ली के पूज्य कालकाजी मंदिर में माता के भक्तों के साथ अभद्रता की सारी सीमाएं लांघती पुलिस। अगर ये मस्जिद होती, नवरात्र की जगह ताजिया होता, तो उर्स का कार्यक्रम होता, क्या तब भी दिल्ली पुलिस ऐसा व्यवहार कर पाती या करने का साहस भी जुटा पाती? ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल इस वजह से क्योंकि जिस समाज के साथ पुलिस इस तरह का व्यवहार करती है, पुलिस को पता है कि वो समाज पलटकर जवाब नहीं देगा। सुरेश चौहान के जिन्होंने सवाल किया है वो बिल्कुल तर्कसंगत और तथ्यपरक है। हालात देख परख कर ही ये सवाल खड़ा हुआ है। परिस्थितियों को हमने देखा है, और साल दर साल
ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। भक्तों पर सुल्तानी पुलिस के शैतानी अत्याचार। ये लोग कोई गुंडे, चोर, डकैत या देश विरोधी नारे लगाने वालों की नहीं है, बल्कि अपनी आराध्य देवी कालका माता के दर्शन के लिए पहुंची ये भीड़ है और उस पर पुलिस ने ये बर्बरता की है, पुलिस ने हिंसक व्यवहार किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।